नमस्कार दोस्तों, मंथन के आज पहले एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस मंथन प्रोग्राम में हम सभी यह जानना चाहते हैं कि सफलता क्या है, इसे पाने के लिए महत्वपूर्ण क्या है व विद्यार्थियों के सफल होने के लिए कौन से विशेष गुण उसके लिए आवश्यक होंगे। सफलता को मेरा मानना है पूरी तरह से शब्द रूप में परिभाषित करना एक बहुत दुष्कर कार्य है, क्योंकि यह अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग तरह से और कुछ हद तक अगर कहें तो इसे इस तरह से समझा जा सकता है जैसे एक गरीब परिवार के मुखिया के लिए 2 जून की रोटी की व्यवस्था कर लेना उसके लिए सफलता है। वही अगर अपन एक व्यवसाय की बात करें तो अपने व्यवसाय का विस्तार ही उसके लिए सफलता है। एक नेता के लिए सफलता क्या है? चुनाव जीत लेना उसके लिए सफलता है। और एक सन्यासी के लिए ईश्वर को पा लेना या मोक्ष पा लेना ही सफलता है। तो हर व्यक्ति के लिए सफलता के मायने अलग अलग हैं। ठीक इसी प्रकार एक मरीज के लिए सफलता क्या है? उसका स्वस्थ हो जाना सफलता है। और जैसा कि विद्यार्थी के संबंध में आपने पूछा है, तो एक विद्यार्थी के लिए सफलता क्या है? एक अगर एवरेज या कमजोर विद्यार्थी है तो उसके लिए पास हो जाना सफलता है, और किसी अच्छे बालक के लिए अपनी तय परसेंटेज को या अपने सुनिश्चित कैरियर को बना लेना एक सफलता है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि व्यक्ति के अनुसार सफलता के मायने बदलते हैं। यह उस व्यक्ति की सोच, उसकी काबिलियत, उसके आत्मबल और उसकी संकल्प शक्ति के साथ संस्कारों पर निर्भर करती है। तो वास्तव में सफलता हर व्यक्ति की अभिलाषा होती है, हर व्यक्ति की इच्छा होती है, हर व्यक्ति की लालसा होती है। और एक बात और, प्रत्येक व्यक्ति सफल माने जाने वाले शख्सियत के साथ क्रमबद्ध होना चाहता है, उसके साथ जुड़ना चाहता है। आमतौर पर सफलता को अपन पैसे से, भौतिक सुख सुविधा से या प्रसिद्धि से जोड़कर देखते हैं, पर मैं यह बिल्कुल निश्चितता के साथ कहता हूं कि यह केवल इतना ही या यही नहीं है। मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं है तो आप स्वयं को असफल कभी न माने। असफलता को बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से देखे जाने की आवश्यकता है। ऐसे बहुत से लोगों के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, जिनके पास बहुत सारी दौलत थी, शोहरत थी, और इन सब को प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने ये सब कुछ जरूरतमंदों को दे करके खुद को बेहतर स्थिति में, सुखद स्थिति में महसूस किया। तो आप वास्तव में सफलता के कुछ आयामों को पाना चाहते हो। पूरी तरह से सफल कोई नहीं हुआ। हाँ, हम अपने जीवन को जितना ज्यादा सुखद, निरोगी, चरित्रपूर्ण और समाज के लिए उपयोगी बना पाते हैं तो यह एक सफल व्यक्ति के लिए आवश्यक तो है ही। हमारी जीवन शैली से दूसरे कितने लोग प्रभावित होते हैं, इसे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। किसी व्यक्ति का पहली बार नौकरी पा लेना, पहली बार अपना बिजनेस स्थापित कर लेना, या यूं कहें तो कुछ ऐसा भी जो सामान्य तौर पर बहुत सारे लोग आसानी से प्राप्त नहीं कर सके, उस चीज को हासिल कर लेना सफलता की एक श्रेणी में जरूर गिना जा सकता है। पर आप में से जिन लोगों ने इस तरह के आयामों को छुआ होगा, उनमें से कई लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा कि अब यह उतना विशेष उनके लिए नहीं रह गया है, तो फिर वे फिर से कुछ और पाने की दिशा में चलने लगते हैं, और यही प्रक्रिया हमारे जीवन में कई बार दोहराने लगती है। तो अब सफलता की परिभाषा और भी कठिन नहीं हो गई, लेकिन दूसरी ओर अगर आप ऐसे पथ या आयाम पर पहुंच चुके हो जिस पर अब आप जीवन पर्यंत चलते रहना चाहते हो या उससे जुड़े रहना चाहते हो, तो वास्तव में यह एक बहुत अच्छी स्थिति पा लेने जैसा है। सफलता पाने के लिए कुछ बातें महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इनमें मैं आपको चाहूँगा, नंबर 1, आपको स्वयं को, अपने आप को मोटिवेटेड रखना होगा, जिसे हम सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं। और नंबर 2, आप में सीखने की निरंतर लालसा और प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। और तीसरे बिंदु पर मैं कहूँगा
कि समय का सदुपयोग सफल होने के लिए बहुत आवश्यक है। और कौन नकार सकता है कठिन श्रम को? कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी के रूप में माना जाता है। और पांचवा और महत्वपूर्ण बिंदु मैं इसमें एक और जोड़ना चाहूँगा कि प्रकृति से तालमेल बनाए रखना भी सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। और कई बार आप देखो, जो चुनौतियां जो होती हैं, उस चुनौतियों को अवसर में परिवर्तित करना, उन तात्कालीन परिस्थितियों में अच्छे निर्णय लेकर के अपने आत्मबल को बनाए रखते हुए उस दिशा में अपना सर्वस्व प्रयास कर देना सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और विद्यार्थियों के लिए इन सब बताई गई बातों के अतिरिक्त मैं कुछ विशेष बताना चाहूँगा कि जो मैंने प्रत्येक सफल व्यक्ति के व्यक्तित्व से जानी है कि उनमें एक गुण कॉमन था कि वह अच्छी किताबों का अध्ययन निरंतर करना, रोज करना। तो बच्चों के लिए एक अच्छी किताबों को पढ़ने की आदत डालनी चाहिए और उन सफल हुए व्यक्तियों के बारे में भी निरंतर आपको पढ़ते रहना चाहिए। और दूसरा यह कि आपको संस्कारित होना चाहिए। और जिंदगी में आपके पास कुछ हो न हो, पर आपके पास अच्छी समझ का होना आवश्यक है। और यह अच्छी समझ कहां से आएगी? शिक्षा से आएगी। और वास्तव में शिक्षा का वास्तविक ध्येय भी तो यही है। धन्यवाद।